हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सीखेंगे प्लाजो बनाना। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दोनों चीज़ समझाने वाली हूँ। आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि हमने ये पुराना कपड़ा लिया है और आपको भी अगर कटिंग करनी है तो आप पुराने कपड़े पे कटिंग करके देख सकते हैं और फिर नए कपड़े पे भी कटिंग करके देख सकते हैं। अगर आपके पास नया कपड़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पुराने पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पुराने कपड़े पे भी सिखा रही हूँ। ये जैसे मेरा दुपट्टा है, वो दुपट्टे का जो कपड़ा है थोड़ा मोटा है, चादर वगैरह जो बोलते हैं वो है ये मेरी ओढ़ने वाली। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया है, तो हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें बना लेते हैं हम अपना प्लाजो। तो आपको अच्छे से देखना है। जैसे मैंने 4 तह में फोल्ड करके बिछाया है। देखो, पहले इस तरीके से हमने इसकी 2 तह करी हैं और फिर इसको एक बार और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया है और अच्छे से इस पर प्रेस भी कर ली है। तो ये हमने इस तरीके से 4 तह में इसको रख लिया है। और जो ये इधर साइड है, ये साइड मेरे वाली जो साइड है, हमारी साइड ये बंद है और उस साइड ये खुली हुई है। तो इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। तो अब क्या करना है कि इसके जो नाप होते हैं, मैं आपको नाप समझा दूँ। इसके 4 नाप होते हैं। पहला नाप तो आप लोगे इसकी लंबाई का, फिर लोगे हिप साइज का, हिप कितने हैं और किस साइज का आप बना रहे हैं, और कितनी आप मोहरी रख रहे हैं, मोहरी नापनी है, और कितना आसन है। तो हिप, आसन, लंबाई, मोहरी, तो 3 चीज़ आपको नापनी है। अगर आप कपड़े से नाप रहे हैं, प्लाजो से नाप रहे हैं, तो प्लाजो से नापना है, वो फिक्स रहेगा। और अगर आप बदन से नाप ले रहे हैं तो उसमें आपको लूजिंग देनी है। वो मैं भी आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि आपको लूजिंग कितनी देनी है और किस साइज में कितनी लूजिंग चलती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। और निशान भी लगा के मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से निशान लगते हैं। ये जो निशान है हमारा, ये हम फालतू कपड़ा हमारा यहाँ से हम कट करके निकाल लेंगे। अब पहले लगाएंगे हम अपने लास्टिक का। जितनी भी आपकी लास्टिक हो, 1.5 इंची भी लास्टिक आती है, 2 इंची भी, जैसे आप लास्टिक लगा रहे हो उसी हिसाब से आपको मार्जिन रखना है। जैसे ये यहाँ से है, ये जो हमने निशान लगाया है, इससे हमें आधा इंच ऊपर छोड़ना है और फिर ये तो इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो जितनी चौड़ी आपकी लास्टिक है उतना ही चौड़ा आपको ऊपर की साइड से मार्जिन रखना है। अब जैसे मेरी लास्टिक है ये 1 इंची, तो मैं यहाँ से 1.5 इंची इस तरीके से मार्जिन रखूँगी इसमें, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से लगाएंगे हम लंबाई का निशान। लंबाई रखनी है हमें इसकी 37 इंच। ये हुआ हमारा लंबाई का निशान। ठीक है, अब हमें लगाना है यहाँ से अपना हिप का निशान। तो जैसे कि हमारे हिप है 42 इंच, तो आपको क्या करना है, इंची टेप यहाँ से पकड़ के, और जैसे ये हुआ हमारा 42, तो यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रख के इस तरीके से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, अब 42 के हाफ कर लिया हमने, और एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे इंची टेप को। और अब देख लेते हैं कि हमारा ये कितना आया है। यहाँ पे ये आया हमारा 10.5 इंच। तो हम 10.5 इंच यहाँ से रखेंगे, यहाँ से, और 10.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और अब मैं आपको लूजिंग समझाती हूँ कि आगे की साइड हमें लूजिंग कितनी देनी है। अब लूजिंग आगे की साइड हमने लिया है 3 इंच। अब जो है सारा हमारा जो है मिला के हो गया ये 14 इंच। ये 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है
और आधा इंच लिया हमने मार्जिन का। और जहाँ पर ये इलास्टिक का निशान है यहाँ पर इंची टेप रखेंगे इस तरीके से, यहाँ से, और यहाँ पर लगाएंगे 14.5 इंच पे, 14 या 14.5। एक इसका ये भी है आसन निकालने का हिसाब, अगर जितनी हमारी यहाँ पे कमर है उसका चौथाई हिस्सा लेके और उससे 2 इंच बढ़ा के हम अपनी मियानी का निशान लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से लगाएंगे हम 14 पे, ये जो हमारा निशान है सिलाई वाला, और यहाँ से हमें सीधा इस तरीके से इसमें एक लाइन बनानी है। ये आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये जो मैंने निशान लगाया है ये यहाँ पर ऐसे। और अब क्या करेंगे हम 1 इंच आगे की साइड निशान लगाएंगे, 1 इंच, आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और आधा इंच की हम इस तरीके से गोलाई देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा गोलाई नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम डालेंगे रुमाल। ठीक है, तो इसमें हमें रुमाल डालना है। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम यहाँ से मोहरी। अब मोहरी लूँगी मैं 10 इंच की, ये 10 इंच की हमारा मोहरी का निशान हुआ और ये हमारा मार्जिन का हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से रखेंगे, यहाँ से और यहाँ पर शेप पट्टी उठाई और यहाँ से निशान लगाया और यहाँ तक अच्छे से। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारे निशान किस तरीके से लगे हैं। ये हमारे ये रुमाली वाला जो प्लाजो है, ये हमने रुमाली वाला प्लाजो कटिंग किया है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा निशान किस तरीके से निशान लगे हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं निशानों पे हमें कटिंग करनी है। जहाँ पर हमने निशान लगाए यहीं पर हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये जो हमारा फालतू का कपड़ा ऊपर से, इसको हम बाहर निकाल देंगे कटिंग करके। दिखा देखिए, अब यहाँ से इस साइड से भी हमें जो फालतू है हमें यहाँ से भी कटिंग करनी है। ठीक है, अब मैं रुमाल की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब जैसा हमने पूरे प्लाजो की कटिंग कर ली है, तो हमें इसकी मियानी की कटिंग करनी है, यानी कि रुमाल। अब हम रुमाल की कटिंग करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ से सीधा कपड़ा बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, और यहाँ से लगाएंगे 7 इंच का निशान। अब क्या करेंगे, इस नोक से लेके और यहाँ तक इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने रुमाल की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको सिलना बताती हूँ कि किस तरीके से सिलना है ये। अब जैसे मैं आपको ये सिलना बताऊंगी कि किस तरीके से सीना है। जैसे ये हमारे इधर से ये वाला हिस्सा अब हमने ये सीधा रख लिया है, हमने ये एक पल्ला रखा है, ठीक है, ये सीधा रखा है। अब हमारे ये 2 रुमाल है,
तो हमें क्या करना है, एक रुमाल उठाना है और यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ से इसे जॉइंट करना है। अगर आप ऐसे इस तरीके से नहीं संभाल सकते, आपको ये सेफ्टी पिन की मदद से इसको यहाँ से इस तरीके से अटैच करना है। ठीक है, अब इस साइड आ जाइए। अब यही वाली जो साइड है हमारी, इस साइड भी हम इसी तरीके से यहाँ से यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लगाएंगे सिलाई। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब जैसे हमने ये सिलाई लगा ली है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, अब क्या करना है, इसे इस तरीके से इस साइड करना है और ये जो नीचे का जो मार्जिन है इसे इस साइड करना है। इस तरीके से इसको ऐसे, और यहाँ पे किनारे की सिलाई डालना है इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी डालनी है। तो अब सिलाई डाल के लाती हूँ, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ किस तरीके से डालनी है। अब हमने दोनों साइड ये इस तरीके से सिलाई लगा ली है, ऊपर की साइड से किनारे की सिलाई लगाई है। अब क्या करना है, ये हमारा सीधा है और जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। तो सीधे पे सीधा अटैच करना है इस तरीके से, और ये यहाँ से बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, और मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ से और यहाँ तक, और जो यहाँ पर हमारा ये है, ये आधा इंच तो हमारा मार्जिन में जाएगा, और यहाँ तक हमें इसे सेम, अगर आप इस तरीके से इसको नहीं संभाल सकते तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाना है। बस कपड़े को संभालते जाना है और इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाते जाना है। इस तरीके से, और ये ध्यान रखना है जो सेम इधर है वही सेम उस साइड हमें, दोनों साइड इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब जैसे ये सिलाई हमने लगा ली है यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल सीधी। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से खोलना है। दोनों साइड मैंने सिलाई बिल्कुल बराबर लगाई है इसी तरीके से। अब यहाँ से इसको इस तरीके से उठाएंगे और ये जो इसका दबा हुआ है ये इस साइड पलटेंगे इस तरीके से, और इसको ऐसे रखेंगे और नाखून से इस तरीके से दबाएंगे ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही इस पे हमें सिलाई चलानी है, यहाँ पर इस तरीके से किनारे की सिलाई हमें इस पे यहाँ तक चलानी है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी सिलाई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी खूब अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमें इसी तरीके से पूरे पे दबा के सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है, इधर भी और इधर भी। अब जैसे मैंने ये इसमें सिलाई लगा ली है, ये वाली सिलाई मैंने इसमें बंद करके इस तरीके से किनारे की सिलाई लगा ली है, इस पे भी इस पे भी। फिर मैंने इसको इस तरीके से दोनों सामने जो है इसके आमने सामने बिल्कुल इस तरीके से मिलाए हैं, और ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार है। ठीक है, ये हमारा रुमाली वाला जो प्लाजो तैयार है। ये रुमाली हमारी आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने इस साइड को करके किनारे की सिलाई लगाई और ये इस साइड को। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें लगानी है लास्टिक। तो लास्टिक के लिए क्या करना है, इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, 2 पॉइंट जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इतना, इस तरीके से, और फिर एक बार और इस तरीके से। जैसे कि हमारी ये लास्टिक है, ये लास्टिक इसमें आराम से आ जाए, तो हमें क्या करना है, एक बार फोल्ड करना है और फिर एक बार इस तरीके से। आपको क्या करना है, इस तरीके से, अगर आप ऐसे नहीं संभाल सकते आपको सेफ्टी पिन से इस तरीके से गोल गोल सारे में इसी तरीके से आपको सेफ्टी पिन लगा लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको अभी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। और क्या करना है कि यहाँ पे सामने में आके थोड़ी सी दूरी हमें यहाँ से, हमें 1 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है लास्टिक के लिए, जिससे लास्टिक हम पास करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये सिलाई लगा ली है, ये पूरा नेफा यहाँ से बंद कर लिया है, और ये यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़ दिया है इसके लिए कि इसमें मैं लास्टिक डालूंगी। तो अब लास्टिक का साइज आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपकी कमर की गोलाई आती है,
तो उसमें आपको 5 इंच कम करके इलास्टिक डालनी है। ठीक है, तो जैसे हमारी 40 कमर है तो उसमें हम 5 इंच कम करके इलास्टिक डाल देंगे। और सेफ्टी पिन की मदद से इस तरीके से हम चाहे तो आप इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं और चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। ये इलास्टिक डालने का बहुत ही आसान तरीका है। और साइज तो आपने समझ ही लिया होगा, जितना आपकी कमर का साइज आता है तो उससे आप 5 इंच कम करके इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे से और परफेक्ट तरीके से आपकी फिटिंग बैठ जाएगी। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम ये नहीं पता कि कितनी इलास्टिक डालनी है कमर के हिसाब से, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी कमर की गोलाई के हिसाब से बस 5 इंच कम करना है और बहुत अच्छे से आपकी इलास्टिक इसमें हो जाएगी। अब इसको यहाँ बाहर की साइड निकाल के इस तरीके से सेफ्टी पिन को बाहर निकाल देते हैं। ये हमें इसमें सारी अंदर करनी है क्योंकि हमने बहुत हैवी साइज़ बनाया है, फुल साइज़ का ही बनाया है। ये समझो 42 इंच की हिप थे तो 42 इंच के हिसाब से हमने इसको बनाया है। आपको क्या करना है, बिल्कुल गोल गोल इस तरीके से ये चारों तरफ बिल्कुल बराबर करना है इस तरीके से। अब ये जो है इसके ऊपर इस तरीके से इसको यहाँ पे पक्का करना है और पक्का करने के बाद ये जो जगह बचेगी वहाँ पे ये इसी तरीके से हमें मोड़ के और ये एक सिलाई लगानी है। तो ठीक है, मैं अब आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अब जैसे हमने ये इलास्टिक डाल ली है और जो यहाँ पर वो हमारा जॉइंट था वो भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है, ये अच्छे से इस तरीके से बिल्कुल गोल गोल घुमा के इसको बिल्कुल इकसार करना है। ठीक है, अगर आप इसमें आपकी पसंद है आप एक सिलाई इसमें यहाँ पर बीच में भी चला सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा जैसे पजामे वगैरह आते हैं रेडीमेड तो उस पर एक सिलाई यहाँ पे आती है और वो लगानी इसलिए होती है कि ये इस तरीके से मुड़ती नहीं है। जब हम पहनते हैं ये मुड़ती नहीं है, वो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट रहती है। लेकिन मैं इसमें वो सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं इसको इसी तरीके से रखूँगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हम आएंगे नीचे की साइड इस तरीके से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों पांचे इसी तरीके से सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है इस तरीके से। अगर आप संभाल सकते हैं ठीक है, नहीं संभाल सकते तो आप सेफ्टी पिन की मदद से भी इसको यहाँ से इस तरीके से संभाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से मोड़ते जाओ और इसकी सिलाई भी लगा ली है। ये हमने यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके इसको भी मोड़ लिया है और ये वाला भी दोनों पांचे मोड़ लिया। अब क्या करना है हमें, अब ये दोनों पांचे इस तरीके से पकड़ने हैं, इस तरीके से ये ऐसे करके और ऐसे और इस तरीके से मिला के देखना है इसको, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। अब जब ये हमारा यहाँ पर रुमाली का जॉइंट आया है ये, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों रुमाली है हमारी, जैसे ये इधर आप देख रहे हो ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये क्या करना है हमें, ये एक जगह इसको इस तरीके से जॉइंट मिलाना है, ये इस तरीके से और ये यहाँ से ये इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से एक सिलाई डालते जाना है उस वाले पांचे से पकड़ के और इस वाले तक, ये यहाँ तक ऐसे, यहाँ से ये इस तरीके से दो पॉइंट की दूरी से सिलाई डालना है। ठीक है, इस तरीके से हमें सिलाई डालते जाना है। अगर किसी वजह से आपको इसमें सिलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है कि सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ से और यहाँ तक आपको क्या करना है कि सेफ्टी पिन लगाना है।
ये रुमाली का जो जॉइंट है ये नहीं हमारा इधर उधर भागना चाहिए, इसकी सेटिंग बिल्कुल फिट आनी चाहिए। और इस पाइंच से लगा के और इस तक यहाँ तक हमको ऐसे सिलाई उतारनी है। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो क्या हुआ, ये सिलाई भी मैंने लगा ली है, ठीक है। ये यहाँ से ये वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है और आप देख सकते हैं ये जॉइंट मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से इसको बिल्कुल फिक्स तरीके से सिलाई लगाई है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में ये और कितनी जल्दी से ये और कितने आसान तरीके से हमने ये प्लाजो बनाया है। अब ये हमारा रुमाली वाला प्लाजो बन के तैयार है। अब मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ से इलास्टिक की तरफ से और ये देखना ये यहाँ से रुमाली और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी कटिंग करनी है और सीखना है और बनाना है। अगर आपके पास नया कपड़ा है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप पुराने कपड़े का भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पुराने कपड़े से बनाना सिखाया है, क्योंकि ये मेरे पास जैसे फटी हुई चादर रखी हुई थी तो मैंने इसलिए इसको आपको कटिंग करके और आपको अच्छी तरीके से सिखाया है कि आप ख़राब कपड़े से भी प्लाजो बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है और सीखना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा आपकी क्लास कैसी चल रही है और आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की और बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको अच्छी अच्छी सिलाई सीखने को मिल जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाए और आपको कहीं वीडियो ढूंढनी भी ना पड़े। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अल्लाह हाफिज़।